हाँ जी, मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। तो भैया आ गया है हमारा सितंबर का अटेम्प्ट। 12 सितंबर को अकाउंट्स का पेपर हमारी आंखों के सामने दरवाजे पर खटखट देता हुआ आ चुका है। तो भैया अगर अभी तक भी कोई प्रिपरेशन नहीं करी और अगर प्रिपरेशन कर ली है तो वो रिवीजन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कैसे मैं रिवाइज करूं इतना बड़ा अकाउंट्स का सिलेबस जो मिलकर अब एडवांस अकाउंट्स बन चुका है। 3 मॉड्यूल है अकाउंट्स के, इतने सारे हजारों मॉड्यूल में क्वेश्चंस है। मैं कैसे पढ़ूं, किस तरीके से रिवाइज करूं और किस ऑर्डर में रिवाइज करूं जिस तरीके से मैं बढ़िया तरीके से सारा सिलेबस रिवाइज कर पाऊं और अच्छे नंबर स्कोर कर पाऊं। तो आ गया है ये वीडियो एंड जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही वीडियोस आते रहे और आपका सितंबर अटेम्प्ट अब की बार हमने बिल्कुल क्लियर करना है साथ में। एंड हाँ, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया मैं लाया हूं 4 दिन की स्ट्रैटेजी। जैसे होता है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, नहीं, अब हमारी होगी 4 दिन की मेहनत और फिर अकाउंट्स पार। तो भैया अब हम बात करने वाले हैं संडे को हमें किस तरीके से कैसे स्टार्ट करनी चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी को और अकाउंट्स को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तो भैया सबसे पहले आई वुड रिकमेंड AS20 से अपना स्टार्ट करें। AS20, उसके बाद कंसोलिडेशन, देन AS10, देन AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, AS15 जो कि है हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट एंड बायबैक आपको कंप्लीट करना है संडे के दिन। फिर अपना अगला दिन है मंडे का। मंडे को हमने करना है अमालगमेशन, AS13 इन्वेस्टमेंट्स वाला, AS19, AS7 और 9, AS16 एंड AS26। फिर अपना अगला दिन है ट्यूसडे का। उस दिन करना है अपने ब्रांच, AS11, AS12, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, AS4 एंड 5 एंड AS22। एंड लास्ट में हमने करना है वेडनेसडे को अपना प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला है, प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, देन हमारे 2 AS28, AS29 एंड 2 हमारे जो स्टार्टिंग वाले AS है, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें हमें वो लिमिट्स याद करनी पड़ती है, एंड हमारा फ्रेमवर्क एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो वाला करना है। तो इस तरीके से और बाकी का दिन हमने रिवाइज करना है वेडनेसडे को और अगले दिन अपना थर्सडे को एग्जाम देना है। अरे भैया आपने सारा ऑर्डर तो बता दिया, इतना सब कुछ बता दिया, बट इसको पढ़ूंगा कैसे, इतने सारे क्वेश्चन, इतना सब कुछ। अरे शांत मेरी जान, इसलिए तो मैं आया हूं। तो भैया हाउ शुड वी स्टार्ट टू स्टडी। तो भैया जब भी कोई AS पकड़ना है सबसे पहले अपनी फैकल्टी के कंसेप्ट्स उठाने हैं, जहां पे आपने कंसेप्ट नोट करे हो कि कैसे चीजों को अप्लाई करना है, कैसे एडजस्टमेंट्स को अप्लाई करना है। सारे पहले हमें कंसेप्ट्स को रीड करना है। अगर कंसेप्ट्स याद नहीं है, रिवीजन वीडियोस रेफर कर लो किसी भी फैकल्टी की। डोंट गो फॉर वन शॉट मैराथन्स, गो फॉर रिवीजन वीडियोस एंड रिवीजन वीडियो देख के सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल कर लो, क्या पढ़ा है, कैसे करना है। रिवीजन वीडियो देख लिया एंड हमने सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को याद कर लिया कंसेप्ट नोटबुक से। और अगर अभी भी नहीं बनाई है, पेपरों के दिनों में छोटी सी एक कंसेप्ट नोटबुक बना लो जिसमें रफ कॉन्सेप्ट्स लिख लो, रफ एडजस्टमेंट्स लिख लो कि जो पेपर में आ सकती हैं। फिर हमें क्या करना है, जब हमने कंसेप्ट्स पढ़ लिए देन हमने उठाना है अपनी फैकल्टी का स्टडी मॉड्यूल, मतलब फैकल्टी का उठाना है। हाँ, अगर तुमने फैकल्टी से क्लासेस ली है, ट्रस्ट योर फैकल्टी एंड पिक देयर मॉड्यूल जो भी उन्होंने दिया हुआ है, उसको उठा के तुम्हें ICAI स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को प्रेफरेंस देनी है। हाँ मेरे भाई, हाँ 70% पेपर सारा का सारा ICAI स्टडी मैट से बनता है। सिर्फ अगर ऐसा होगा तो एक 14 नंबर का क्वेश्चन या एक 15 नंबर का क्वेश्चन अलग से आ जाएगा जिसमें 2-4 AS को मिला के वो कोई नया क्वेश्चन बना देंगे। बाकी सारा आई मीन टू से कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन देखोगे तुम पेपर में, इन चैप्टर में से स्ट्रेट अवे सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा पेपर में और तुम कहोगे हाँ भैया आपने सही कहा था। तो अपनी एडजस्टमेंट्स को ढंग से करो और ICAI स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से करो। एंड फोर्थ, अपनी फैकल्टी की बुक में देखना तो उन्होंने पिछली RTPs MTPs के क्वेश्चंस भी दिए होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी एक बार लुक देख लेना। अब भैया इतने सारे क्वेश्चंस हैं, क्या मुझे सारे हाथ से करने हैं? नहीं मेरे भाई, तुझे अप्लाई करनी है 25% टेक्निक। क्या भैया? अरे भैया इसमें हमें क्या करना है, हम जब भी पहले तो क्वेश्चन करने बैठे अकाउंट्स के, मेरे को वादा करेगा तू जब भी अकाउंट्स के क्वेश्चन करने बैठेगा पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के नहीं करेगा कि तू पूरा फॉर्मेट बना रहा है पेंसिल्स के लाइनें खींच रहा, नहीं। तू एक रफ कॉपी उठाएगा, जैसे अगर कोई भी रफ कॉपी पड़ी हो, रफ कॉपी उठा लेगा और पेन लेके स्क्रिबल करेगा। बस क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेगा जितना हो सके, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर, रफ में आंसर लिख और आंसर निकाल। ऑडिट ना करियो, दोबारा बता रहा हूं, कहीं भैया सॉल्यूशन निकाले और टिक मारता रहे बुक में, ये गलती ना करियो। रिवीजन कॉपी मतलब कॉपी उठा के उसमें क्वेश्चन को रफ सॉल्व करियो और कैलकुलेटर पे सॉल्व करियो और क्वेश्चन को टिक करियो। सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है ICAI स्टडी मॉड्यूल को। ICAI स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस कान खोल के सुन ले, सारे ऐसे हाथ से लिख के करने हैं। हाँ भैया
इतने सारे, हाँ करके जाइयो, पेपर में तू मेरे को याद करेगा, हाँ उस भैया ने बोल दिया था और मेरा अटेम्प्ट क्लियर हो गया था। तो मैं बता रहा हूं उनको ऐसी टेक्निक से करके जाना आईसीएस स्टडी मॉड्यूल को। जब उनको कर लिया, पहले मतलब रिवीजन वीडियो देखी, कंसेप्ट सारे समझ लिए, उनको कर लिया, साथ में बना ले तू एक मिस्टेक कॉपी। क्या भैया मिस्टेक कॉपी? एक कॉपी उठा ले मिस्टेक कॉपी, उसमें क्या करेगा तू, एक तो रिवीजन वाली है जिसमें गंद पाएगा तू सारा, दूसरी बना ले रिवीजन कॉपी मतलब मिस्टेक कॉपी, उसमें क्या करेगा, जो एडजस्टमेंट तेरी बार बार गलत हो रही है उस एडजस्टमेंट को लिख और उसका सॉल्यूशन लिख ले कि ये एडजस्टमेंट गलत हो रही है, उस कॉन्सेप्ट को लिख ले। और वो रिवीजन कॉपी तेरे को लास्ट डे पे मतलब वेडनेसडे को पेपर में जाने से पहले रिवाइज करके जानी है। तो तेरी 7/7 कंसेप्ट कॉपी तो तूने बनाई नहीं होगी, तो अगर बनाई है तो बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट कॉपी प्लस ये मिस्टेक कॉपी, मिस्टेक कॉपी तो तू इन 4 दिन में ही बना सकता है कि कौन सी ऐसी कंसेप्ट है, कौन सी ऐसी मेरी गलती हो रही है जो मेरे को पेपर में रिपीट नहीं करनी। जैसे मेरे साथ क्या होता था, अगर आपने पढ़ा हो बायबैक का क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है, एक प्रेफरेंस शेयर वाला कंसेप्ट होता है जिसमें प्रेफरेंस शेयर गिवन होता है एंड उसके बाद आपको वो माइनस करनी होती है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो मेरे साथ जनरली क्या गलती होती थी, मैं वो गलती कर देता था कि मैं उसको अकाउंट में लेता ही नहीं था, तो मैं लिख के गया था अपनी मिस्टेक कॉपी में, उसको गलत ना करियो और पेपर में वही सेम क्वेश्चन आया और मैंने गलती नहीं की। तो मिस्टेक कॉपी बनाना, फिर जब तुम रफली सॉल्व कर लोगे 25% क्वेश्चंस आउट ऑफ द टोटल जितने सारे क्वेश्चंस गिवन है ना, क्या कहते हैं आरटीपीज एमटीपी स्टडी आरटीपीज एमटीपीज के, उसमें से 25% क्वेश्चंस तुमने ऐसे रिवीजन टेक्निक से करना है, बाकी चाहे तुम ऑडिट कर लो या ऊपर ऊपर से देख जाओ, क्योंकि तुम देखोगे आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस जनरली रिपीटेड होते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें उसको बस ऊपर से देखना है, उसको ऑडिट करना है और आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से तुम अपनी प्रेपरेशन करना। हाँ भाई हाँ, तुम्हें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन बहुत बड़ा है, अमेलगमेशन बहुत बड़ा है, तभी मैंने उनको अरेंज करके दिया हुआ है कि तुम इस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे, इस तरीके से उनको अरेंज करके पढ़ोगे तो तुम्हारा बढ़िया तरीके से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड हाँ भैया, जल्दी आने वाला है पेपर प्रिडिक्शन। क्या भैया पेपर? हाँ जी, मैं करने वाला हूं पेपर प्रिडिक्शन जल्दी इस चैनल पे। एंड लास्ट टाइम मैंने मई के अटेम्प्ट में अपने पे जाने से पहले भी पेपर प्रिडिक्ट किया था एंड अबाउट 70% पेपर सेम आ गया था, तो मेरी तो चांदी लग गई थी। तो शायद मैं इस बार भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं पेपर प्रिडिक्शन लाऊं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो पेपर प्रिडिक्शन के लिए। एंड हाँ, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ूं क्या पढ़ूं, या तुम जैन वाले बच्चे देख रहे हो, तो भैया मेंटोरशिप टोटली फ्री है, मेंटोरशिप इनिशिएटिव में आ जाओ एंड तुम्हें बढ़िया तरीके से प्लानर्स प्रोवाइड कर देंगे हम, कैसे तुम्हें क्या करना है। एंड जनरली उसका जो ड्यूरेशन है टेलीग्राम पे मैसेजेस का, वो थोड़ा डिलेड रहता है भाई, 100-200 मैसेजेस पड़े होते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो। तो यही तरीका है, अगर इस तरीके से तुम अकाउंट्स को कवर करोगे तो तुम्हारी अकाउंट्स बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगी। एंड हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इंट्रो टू एएस, AS1, AS17, AS18, 23, 24 एंड 25 एंड 27, ये ASs मैंने अपने रिवीजन प्लान में मेंशन नहीं किए हैं। अगर तुम्हारे पास लेफ्ट आउट टाइम बचे तो तुम AS को भी, इन AS को भी कवर कर सकते हो। अब भैया एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया, भैया देखो देखो आ गया, भैया थ्योरी का क्या? भैया अकाउंट्स के पेपर में IIM से थ्योरी बहुत कम आती है, अबाउट लगा लो 8 से 10 नंबर की थ्योरी आएगी, एक 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, बाकी थ्योरी नहीं आने वाली। तो अगर थ्योरी आएगी भी तो थ्योरी की प्रिपरेशन कहां से करें? तो जब भी तुम्हारे पास थ्योरी ऐसा है, जैसे AS9 हो गया, AS4 हो गया, AS5 हो गया, AS24 हो गया, ये टोटली थ्योरी AS है। तो भैया जब थ्योरी AS की बारी आए तो तुम अपना स्टडी मॉड्यूल खोलना, कंसेप्ट्स पढ़ना, पहले तो या तो किसी की वीडियो देख लो, किसी भी फैकल्टी की वीडियो देख लो, रिवीजन वीडियो, वन शॉट देख लो उन फैकल्टी के, कि थ्योरी में मैं कहता हूं वन शॉट देख लिया करो, काम आसान हो जाता है। तो थ्योरी में वन शॉट वो देख लो, तुम्हें कंसेप्ट सारा समझ आ जाएगा, और जब कंसेप्ट समझ आ जाए तो तुम उसके क्वेश्चंस को रीड कर लो, रीड करके उसको खुद बनाना सीखो। भैया समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करूं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस सेज दैट, पहले उसकी डेफिनेशन दे दो एंड फिर अपना आंसर लिखो और उसको समझाना शुरू करो। थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें काफी जगह ऐसा होगा थ्योरी लिखनी होगी। फिर भैया एक बात और, अकाउंट्स में वर्किंग नोट्स की बहुत कीमती मेहनत है, अकाउंट्स में वर्किंग नोट्स के बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है, तो अपने वर्किंग नोट्स को ध्यान से करके जाना, वर्किंग नोट्स पेपर में जरूर बना के आना। फिर सेकंड भैया फॉर्मेट पढ़ लेना, अभी फॉर्मेट की प्रैक्टिस करने ना जाना, अगर जाओगे परेशान हो जाओगे, फॉर्मेट की प्रैक्टिस में मत जाना, फॉर्मेट पेपर में बन जाएगा, उसको देख लेना, पेपर में बना लोगे। तीसरा भैया कोई भी एमटीपी नहीं लिखी, अब लिखूं ना मेरे भाई, अब रिवीजन करने का टाइम है, तो मेरी टेक्निक से एक बार रिवाइज करके देख, एमटीपी के चक्कर में ना पड़। भैया इस अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी भाई छोड़ दे, इस अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी जनरली पेपर में नहीं आती और उसको मैं कवर कर रहा हूं अपने पेपर प्रिडिक्शन में, और अगर मैं पेपर प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो मैंने सब कुछ देख के सब सारी चीजों को वेरीफाई करके कर रहा हूं, तो तू उनको भी छोड़ दे। अभी के लिए तू फोकस कर कि मेरे को आईसीएस स्टडी मॉड्यूल को इन 4 दिन में करना है। और मेरे भाई सुन ले तू, हाँ तू मुंडी ला, हाँ
अगर तूने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, पूरे साल कुछ नहीं किया है, अगर तू मेरे हिसाब से मान के अभी भी सारे स्टडी मॉड्यूल को देख जाएगा, 4 दिन डिवोटेडली पढ़ाई को दे देगा और मेरे हिसाब से मान लेगा, भैया तेरा अटेम्प्ट क्लियर हो सकता है। हाँ मैं बोल रहा हूं क्लियर हो सकता है, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। हर वक्त ये नहीं पूछना क्या मैं अभी भी क्लियर कर सकता, अभी भैया लास्ट की मेहनत हमेशा मैटर करती है। जो बंदा अगर रेस में भाग रहे हो ना, सीए इज अ मैराथन, बट लास्ट में जो पुश मार लेता है, लास्ट में जो वो खींच मार लेता है, स्प्रिंट मार लेता है, वो अटेम्प्ट को निकाल जाता है मेरे भाई। तो ये लास्ट वर्क में हम जितना एफर्ट डाल सके, जितनी मेहनत कर सके, हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अपने डे को प्लान करो, सुबह उठते ही एक अच्छा स्टडी सेशन निकालो, ब्रेक लो, एक और अच्छा स्टडी सेशन निकालो, ब्रेक लो, एक और स्टडी सेशन। हाँ मेरे भाई एक चीज और करो, इन 4 दिन चारों रात को बैठ के रिवाइज करियो सारे कॉन्सेप्ट्स, जो भी तूने कॉन्सेप्ट्स कवर करे, जो भी एडजस्टमेंट्स कवर करी। इस तरीके से अगर तू पढ़ाई करेगा मेरे भाई, पक्का तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार बस और यही बोलूंगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो पढ़ते रहो मित्रों, लगे रहो मित्रों, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।